हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, यानी रजो निवृत्ति के बारे में। तो हर फीमेल की लाइफ का एक ऐसा पड़ाव होता है मेनोपॉज, जिसे हर कोई महिला को गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी ये पड़ाव बहुत ही स्मूथली पास ऑन हो जाता है, तो कभी कभी बहुत ही परेशानी वाला होता है। इसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें तो जिससे हमें ये पार्ट ऑफ लाइफ आसानी से हमारा पास ऑन हो जाए, या फिर कोई भी तरह की तकलीफ़ हमें ना हो, परेशानी ना हो। तो जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में, तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेनोपॉज क्या है, रजो निवृत्ति क्या है। तो माहवारी का यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज हर फीमेल की लाइफ में आने वाला एक सहज पहलू है। हर फीमेल की ओवरीज एग्स बनाता है, तो हम कुछ एग्स इस्तेमाल करते हैं, और एक दौर ऐसा आता है कि जब हमारी ओवरीज काम करना बंद कर देती है, फ्रीज हो जाती है और एग्स निकलने बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी माहवारी यानी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। कभी कभी 6 महीने तक नहीं आता, कभी 1 साल तक माहवारी नहीं आती, तो उसके बाद मेनोपॉज पीरियड शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर महिलाओं में 45 की उम्र से 55 की उम्र तक ये समय मेनोपॉज का पीरियड आता ही है। ये नेचुरल होता है, नेचुरल मेनोपॉज उसे हम कहते हैं। कभी कभी किसी महिला को 45 की उम्र के पहले भी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज पीरियड आ जाता है, तो उसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी 55 साल हो जाने के बाद भी माहवारी चालू ही रहती है, मेनोपॉज पीरियड नहीं आता, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, कोई सर्जरी की वजह से, कैंसर की वजह से ओवरी हमारी निकाल दी जाती है। समय से पहले ओवरी काम करना बंद कर देती है। जैसे ओवेरियन ट्यूमर है, कैंसर का हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमोथेरापी कराते हैं, रेडियोथेरापी कराते हैं, कोई दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ओवरीज काम करना बंद कर देती है, तो उससे हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज में ओवरी का जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो निकलना बंद हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो वो हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है, स्किन को मेंटेन करता है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, उसको भी मेंटेन करता है। पेल्विक में जो ऑर्गन होते हैं उसको भी मेंटेन करता है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी ईस्ट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए भी ईस्ट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी ईस्ट्रोजन ज़रूरी होता है, उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो ईस्ट्रोजन की कमी होगी तो इन सब पे असर पड़ेगा। तो मेनोपॉज महिलाओं की लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है, ये कोई बीमारी नहीं है। हर एक महिला को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, तो उसके बारे में हमें घबराना चाहिए नहीं। हमारी फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ उसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। तो मेनोपॉज पीरियड जब महिला में आते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अब देखते हैं उसके बारे में। तो पहले होता है नाइट स्वेट्स, यानी रात को बहुत ही पसीना आता है, कपड़े हमारे गीले हो जाए उतना पसीना होता है। कभी कभी रात को उठकर हमें शावर लेना पड़ता है, ऐसा पसीना आता है। दूसरा है हॉट फ्लश, यानी एकदम से हमें गर्मी लगने लगती है, घबराहट होती है। दिन में कई बार 3-4 बार ऐसा हमें हो ही जाता है कि गर्मी बहुत ही लगती है, हमें पंखा रखना पड़ता है, एसी चालू करना पड़ता है। 70% महिलाओं में ये 2 साल तक ऐसा हॉट फ्लश की प्रॉब्लम रहती ही है। नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती है। ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें सभी के बच्चे भी अपने अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तो महिला को मेंटली भी थोड़ी इफ़ेक्ट होती है, अकेलापन महसूस होता है, तो उसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है।
कई महिला को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जो मैंने पिगमेंटेशन वाले मेरे वीडियो में समझाया है, तो उसमें हमें उस हिसाब से उपाय करना चाहिए। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट 72 से 80 होता है, तो उस मेनोपॉज पीरियड में हार्ट रेट हमारा बढ़ा ही रहता है। हमारे ब्लैडर के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, ब्लैडर की नर्व्स होती है उसमें कमी आ जाती है, तो हमारा यूरिन लीक हो जाता है। कभी हंसते हैं या खांसते हैं तो भी यूरिन लीक हो जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब में जलन हो जाता है, बार बार हमें पेशाब लगता है और पेशाब में जलन हो जाता है। वजाइना हमारी ड्राई हो जाती है, तो वजाइनल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इचिंग, खुजली आती है। सेक्सुअल लाइफ हमारी कम हो जाती है, रिलेशन करने का मन नहीं करता। ये मेनोपॉज का एक सिम्टम्स होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हमारी बोन पर कमज़ोर हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्ट डिजीज़ का भी खतरा बना रहता है। डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी अटैक आते हैं महिलाओं में, मूड चेंज हो जाता है, कभी कभी हंसने लगते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ये सारे सिम्टम्स मेनोपॉज के होते हैं। कोई भी एक चीज़ पर हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर पाते, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, कोई चीज़ हमें कहाँ रखी है वो याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। स्किन हमारी ड्राई हो जाती है ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से, तो मेनोपॉज का ये सिम्टम्स भी होता है। स्किन ड्राई हो जाती है, हमारे बाल पतले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो बाल भी पतले हो जाते हैं। हमारी हड्डियों में पेन होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मेनोपॉज में होते हैं। सभी महिलाओं को नहीं होते, कोई महिला को नहीं भी होते सिम्टम्स, लेकिन 70% महिला को इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स होते ही होते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय हमें करना चाहिए? तो हमें हमारी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम जो खाना लेते हैं उसमें हमें डाइट में हमें प्रोटीन डाइट शामिल करना पड़ता है, प्रोटीन वाला डाइट हमें लेना चाहिए। ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बीन्स सभी प्रकार के हमें लेने चाहिए। दही हमें 1 कटोरी हर रोज़ लेनी चाहिए, उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। 1 गिलास केसर वाला दूध, केसर भी मेनोपॉज में अच्छी इफ़ेक्ट करता है, तो केसर वाला दूध 1 गिलास हमें हर रोज़ पी लेना चाहिए। हमें विटामिन मिनरल्स की टैबलेट हर रोज़ खा लेनी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें हमें मिलता है, जैसे अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स है, तो वो भी हमें खाने चाहिए। नहीं तो फिर ओमेगा 3 का कैप्सूल आता है, वो हमें खा लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम का टैबलेट भी हमें खाना चाहिए। जैसे मखाने आते हैं उसमें सब में कैल्शियम मिलता है, दूध, दही, तो ये उसका प्रयोग हमें ज़्यादा खाने में करना चाहिए। हर रोज़ 10 से 15 मिनट हमें सुबह की धूप में बैठना चाहिए, उसकी वजह से हमें विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। दूसरा, हमें हार्मोनल थेरेपी लेनी चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। डॉक्टर जो लिख दे वही दवाई हमें हार्मोन का लेना चाहिए, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के वो कंट्रोल में रहते हैं। जो वजाइना ड्राई हो जाती है तो हमें उसमें कोकोनट ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। रेगुलर हमें योगा करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग हर रोज़ 25 से 30 मिनट हमें वॉकिंग करनी है, आसन भी सभी करने हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए हमें मेडिटेशन हर रोज़ 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, और ज़्यादातर मसाले वाली चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, क्योंकि ये भी हॉट फ्लश हमें होता ही है, तो फिर ज़्यादा मसाले वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। कई महिलाओं का वज़न मेनोपॉज के दरमियान बढ़ भी जाता है, तो हमें खाने में ऑयली फूड, बाज़ार का जो फूड आता है डिब्बे में पैक, वो सभी बंद कर लेना चाहिए। पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर वो नहीं खाना चाहिए, अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए, तो लो कैलोरी वाला खाना हमें उसमें खाना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजिंग हम हमारे जीवन में करेंगे तो हम मेनोपॉज में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हम राहत पा सकते हैं।
तो आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेनोपॉज के बारे में। मैंने अपने तरह आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। जिसको ये पीरियड्स आने वाले हैं मेनोपॉज के, तो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, तो उससे वो बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम।